आपने अपना पसंदीदा व्यंजन आखिरी बार कब खाया था? मुझे यकीन है कि आपने इसे जल्दी जल्दी निगल लिया होगा और उसके बाद टीवी देखकर मजे कर रहे होंगे या झपकी ले रहे होंगे। लेकिन जब आप आराम कर रहे थे, तो आपका शरीर कड़ी मेहनत कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि भोजन के मुंह में जाने के बाद इसे कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? आइए देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन कैसे होता है। हमारा उद्देश्य है पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन के अंतर ग्रहण को समझना। पाचन तंत्र आहार नाल और यकृत तथा अग्नाशय जैसे अन्य अंगों से मिलकर बना होता है। आहार नाल अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत जैसे विभिन्न अंगों से युक्त एक लंबी नलिका होती है। जब हम खाना खाते हैं, तो लार का स्राव होता है, जो भोजन को आंशिक रूप से विखंडित करता है और भोजन के कणों को आसानी से निगलने के लिए स्नेहन करता है। भोजन के इस पुंज को बोलस कहा जाता है। बोलस ग्रसनी के मुख तक पहुंचता है। ग्रसनी एक 10 इंच लंबी नलिका है। ये भोजन को गले से अमाशय तक पहुंचाती है। लेकिन गले के क्षेत्र में एक अन्य मार्ग भी होता है, जिसे श्वास नली कहा जाता है। जब हम भोजन को एक छोटे बोलस के रूप में निगलते हैं, तो घाटी ढक्कन या कंठच्छद नामक एक विशेष पल्लिका हमारी श्वास नली के मुख को आवृत करती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि भोजन केवल ग्रसिका में ही प्रवेश करे, ना कि श्वास नली में। एक बार जब भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है, तो ये सीधे अमाशय में नहीं जाता है। इसके बजाय ग्रसिका की भित्तियों में उपस्थित पेशियां एक तरंगनुमा संरचना में संकुचित होती हैं और ग्रसनी पथ में भोजन को धीरे धीरे निचोड़ती हैं। ग्रसनी के अंत में जुड़ा अमाशय एक पेशीय विस्तारित कोश होता है, जो जे अक्षर के आकार का होता है। अमाशय एक मिक्सर की तरह होता है, जो ग्रसिका से आए भोजन के सभी छोटे छोटे गोलों को छोटे छोटे टुकड़ों में मथने और मसलने का कार्य करता है। ये अमाशय की भित्तियों में मौजूद मजबूत पेशियों और अमाशय भित्तियों में ग्रंथियों द्वारा स्रावित अम्लीय जठर रस की सहायता से ये कार्य करता है। जठर रस भोजन को विखंडित करने में सहायता करते हैं और पाचन तंत्र के अगले भाग, जो छोटी आंत है, के लिए मिश्रण तैयार करते हैं। लेकिन छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए भोजन को स्वयं विखंडित नहीं कर सकती है। ये इसके लिए पाचन तंत्र के 3 अन्य अंगों से सहायता लेती है। ये अंग अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय हैं। वे आहार नाल का भाग नहीं होते हैं, लेकिन पाचन तंत्र में सहायक अंग होते हैं। वे विभिन्न रसों का स्राव छोटी आंत में करते हैं। ये रस भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने की अनुमति देते हैं। अग्नाशय शरीर को वसा और प्रोटीन को पचाने में सहायता करने वाले रस को स्रावित करता है। यकृत से स्रावित होने वाला रस, जिसे पित्त कहा जाता है, वसा के विकुंडलन में सहायता करता है और पित्ताशय इस पित्त रस के लिए एक भंडार गृह का कार्य करता है, जो अतिरिक्त मात्रा का भंडार करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता होने पर किया जाता है। रस के साथ संपूर्ण भोजन के मिश्रित होने के बाद अंतर्वस्तु बहुत पतली और जलीय हो जाती है। ये छोटी आंत के निचले भाग में चली जाती है, जहां ये अंततः अवशोषित हो जाएगी। जब पचा हुआ भोजन छोटी आंत के माध्यम से अपनी यात्रा के लगभग अंत में होता है, तो भोजन से प्राप्त पोषक तत्व अंत में छोटी आंत की भित्तियों से गुजरकर रक्त में प्रवेश करते हैं। अपचित भोजन फिर बड़ी आंत में पारित हो जाता है। इस भाग में जल का अवशोषण होता है और ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित हो जाता है। आइए सारांश देखें। पाचन तंत्र आहार नाल और अन्य अंगों से मिलकर बना होता है। लार के साथ मिश्रित भोजन बोलस कहलाता है। ग्रसिका भोजन को गले से अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय इसे मथने का कार्य करता है और जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित अम्लीय जठर रस के साथ
भोजन को मिश्रित करता है। जठर रस भोजन को विखंडित करने में सहायता करते हैं। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्राव करता है, जो वसा और प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। यकृत से स्रावित होने वाला पित्त रस वसा को विखंडित करता है। पित्ताशय पित्त रस का भंडारण करता है। अपचित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। शुक्र है कि हमारा शरीर पाचन में इतना अच्छा है। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरे पाचन तंत्र द्वारा बर्गर, सब्जियां और आइसक्रीम ना पचा पाने की वजह से इन्हें खा पाने में असमर्थ होंगी। आइसक्रीम से याद आया, क्या आप जानते हैं कि नियमित रूप से अपने दांत साफ नहीं करने से आपके सफेद दांत हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं? दांतों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे अन्य वीडियो देखना ना भूलें।